हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइंस से रिलेटेड, यानी कि आज का टॉपिक होगा जनरल साइंस। इससे बनने वाले जितने भी जीके क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो अपडेट है वो आपको पहले मिल जाए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ? अर्थात कौन सा जानवर पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता? आपके ऑप्शंस हैं ए एलिफेंट, बी हिप्पोपोटामस, सी कंगारू रैट या डी लियोपर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंगारू रैट। जी हाँ दोस्तों, कंगारू रैट एकमात्र ऐसा एक जीव है जो पूरे जीवन भर में कभी भी पानी नहीं पीता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कैसे सर्वाइव करता है। तो देखिए, हमारे शरीर को पानी क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी मेटाबॉलिज्म्स हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, उसमें पानी का यानी कि वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कंगारू रैट्स जो कि उसके बॉडीज में मतलब कि एक बूंद भी पानी नहीं होता है, यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो विदाउट वाटर भी चल सकता है। तो इसीलिए कंगारू रैट्स डिजर्ट में बिना पानी पिए अपना जीवन चला सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन? अर्थात मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए 650, बी 641, सी 639 या डी 621। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 639। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में अप्रॉक्स 639 या 640 जो मांसपेशियाँ होते हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया? अर्थात कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एडिस, बी क्यूलेक्स, सी फीमेल एनोफिलीज या डी सोरोफोर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फीमेल एनोफिलीज। जी हाँ दोस्तों, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है। और जो हमारा ऑप्शन ए है एडिस मॉस्किटो, वो डेंगू फीवर, जीका, येलो फीवर और चिकनगुनिया फैलाता है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका फुल नेम है एडिस एजिप्टी। आई होप आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ लिजर्ड इज नोन एज? अर्थात छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लियोलॉजी, बी सोरोलॉजी, सी एंटियोलॉजी या डी ओरिएंटोलॉजी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोरोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, द स्टडी ऑफ लिजर्ड इज नोन एज सोरोलॉजी। और याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी है ओरिएंटोलॉजी, वो स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? अर्थात मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्किन, बी लीवर, सी नर्व सेल या डी स्प्लीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्व सेल। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब? आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी सल्फर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस होता है और नाइट्रोजन को हम लोग एन सिंबल से डिनोट करते हैं। और अभी के जो मॉडर्न बल्ब होते हैं उसमें आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर डाला जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हंगर? अर्थात हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे भूख को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिप्पोकैम्पस, बी हाइपोथैलेमस, सी हाइड्रोफोनिक या डी हाइड्रोफिला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं एक्चुअली हाइपोथैलेमस होता क्या है और कहाँ लोकेटेड होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे ब्रेन का जो मिड पोर्शन है यानी कि मिडिल पोर्शन है
आँख के सामने, वो हाइपोथैलेमस कहलाता है, जो कि हमारे फूड इंटेक को, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि हमें जो भूख लगता है उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इन हेयर एंड नेल्स? आपके ऑप्शंस हैं ए पेक्टिन, बी लिग्नाइन, सी केराटिन या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केराटिन। और याद रखिएगा, केराटिन एक जो टफ फाइब्रस प्रोटीन का ग्रुप है, जो कि हमारे शरीर में एपिथेलियल सेल का फ्रेमवर्क बनाता है, जो कि टिश्यूज जैसे कि हेयर, स्किन और हमारे जो नाखून हैं, नेल्स हैं, वो सबको बनने में मदद करते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस? आपके ऑप्शन हैं ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी फॉस्फोरस या डी सल्फर डाइऑक्साइड। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है N2O। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल? आपके ऑप्शन हैं ए सेल वॉल, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल? आपके ऑप्शन हैं ए राइबोसोम्स, बी सेल वॉल, सी क्लोरोप्लास्ट या डी न्यूक्लियस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सेल के फंक्शंस है वो सारे कोऑर्डिनेट होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, और इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द लंग्स। आपके ऑप्शन है ए प्लूरा, बी एंजियोस्पर्म्स, सी सिनोबियम या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लूरा। जी हाँ दोस्तों, प्लूरा एक मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे लंग्स के चारों तरफ होता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हमारे हार्ट के सराउंडिंग्स जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है बोल के आ सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका पेरिकार्डियम। याद रखिएगा, पेरिकार्डियम जो कि हार्ट के सराउंडिंग्स होता है, जो मेम्ब्रेन होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज। आपके ऑप्शन हैं ए एंटोमोलॉजी, बी डर्माटोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, कैंसर के विषय में अध्ययन करने को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और जो ये पढ़ता है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो बाकी ऑप्शन हैं हमारे, जैसे कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। उसी तरह स्टडी ऑफ स्किन, जो कि डर्माटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टोमक। आपके ऑप्शन हैं ए साइट्रिक एसिड, बी मैलिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी टार्टैरिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला है इसका HCl। और आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें कि जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज। उसी तरह जो मैलिक एसिड है वो एप्पल में पाया जाता है। देन आपका जो ऑप्शन डी है टार्टरिक एसिड, वो ग्रेप्स और आपका टेमेराइन, यानी कि जो हम लोग इमली बोलते हैं, उसमें
या एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो प्लीज़ प्रिपेयर करके रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच गैस इज फाउंड मैक्सिमम इन द एटमॉस्फेयर। अर्थात कौन सा गैस जो कि हमारे वायुमंडल में ज़्यादा पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी आर्गॉन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस जो है वो है ऑक्सीजन, जो कि 21% है। और उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट जो एबंडेंट गैस है वो है आर्गॉन, वो लगभग 0.96% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो परसेंटेज है वो 0.03% है। याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। बने रहे मेरे चैनल के साथ। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।